इन दिनों इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध देख पूरी दुनिया सहम गई है। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी से एक साथ सैकड़ों रॉकेट दागे जा रहे हैं, तो इजराइल भी इसका जवाब मिसाइल और हवाई हमलों से दे रहा है। जरा सोचिए, इस समय वहां की जनता का हाल क्या होगा। अपने छोटे छोटे मासूमों को लेकर लोग कितने सहमे होंगे, यह अकल्पनीय है। आपने सोशल मीडिया पर आसमान में आग का गोला बने रॉकेट और मिसाइल से ऊंची इमारतों को जमींदोज होते देखा होगा। आपके मन में तमाम तरह के प्रश्न उठना शुरू हो गए होंगे। सभी लोगों को ये जानने की भी उत्सुकता हो रही होगी कि आखिर दोनों देशों के बीच ये युद्ध क्यों हो रहा है। तो आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह बताएंगे। साथ ही ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा देश किसकी मदद कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो इस लड़ाई को भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध के रूप में देख रहे हैं। महज 1 करोड़ आबादी और सीमित क्षेत्रफल वाला इजराइल बहुत ही शक्तिशाली देश है, यानी वो हर तरह से सेल्फ डिपेंड है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो उसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ के लोग इतने माइंडेड होते हैं कि असंभव से असंभव तकनीक को भी कम समय में विकसित कर देते हैं। इजराइल लड़ाई के क्षेत्र में तो कई देशों को धूल चटा चुका है। बात अगर सेकेंड वर्ल्ड वार की करें तो अरब के 6 देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया था। अब अकेला इजराइल क्या करता, उसे पता था कि मरना तो है ही, इसलिए उसने अपना अस्तित्व बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। सभी देशों को धूल चटाकर अंततः इजराइल की जीत हुई, जबकि इजराइल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एकजुट होकर लड़ रहे 6 मुस्लिम देश उसके सामने पस्त हो गए। टेक्नोलॉजी और लड़ाई में महारत हासिल इजराइल का हमास जैसा आतंकी संगठन कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए फिलिस्तीन को युद्ध विराम देकर शांति की ओर बढ़ना चाहिए, ऐसा रक्षा विशेषज्ञों का मानना है। अब आपको बताते हैं कि इस युद्ध की वजह क्या है। जुमे की अलविदा नमाज के लिए अल अक्सा मस्जिद में मुस्लिम एकत्रित हुए थे। अल अक्सा मस्जिद के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। अल अक्सा मस्जिद मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है, जो यरूशलेम यानी इजराइल की राजधानी में स्थित है। जुमे की अलविदा नमाज के दौरान हमेशा की तरह ही सुरक्षा के लिहाज से सेना तैनात थी। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर सेना पर कुछ लोगों ने ईंट पत्थर चला दिए। इसके बाद सेना और वहां मौजूद लोगों में जमकर टकराव हुआ, जिसमें दोनों पक्ष काफी आहत हुए। इसी घटना को लेकर फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर रॉकेट से धुआंधार हमला शुरू कर दिया। हमास इजराइल पर अब तक करीब 1500 से लेकर 2000 रॉकेट दाग चुका है। चूंकि इजराइल के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, जो एक साथ 1950 रॉकेट को आसमान में ही खत्म कर सकता है। यही वजह है कि इजराइल पर रॉकेट का ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। हमास एक साथ सैकड़ों रॉकेट से हमला कर रहा है, इसमें से ज्यादातर रॉकेट आसमान में ही डिफ्यूज हो जाते हैं। इजराइल इसका जवाब मिसाइल से हमला कर दे रहा है, जिसमें फिलिस्तीन की 3 ऊंची इमारतें जमींदोज हो गईं। इजराइल के हमले से करीब 70 फिलिस्तीनियों की जान भी चली गई, जिसमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं। वहीं हमास द्वारा दागे गए सैकड़ों रॉकेट से इजराइल के भी करीब 7 लोगों की जान जाने की खबर है। बता दें कि यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद का विवाद काफी पुराना है। ऐसा बताया जा रहा है कि यहूदियों ने इस जमीन को 150 वर्ष पूर्व मोटी रकम देकर वहां के उस समय के शासक से खरीदी थी। ऐसा आरोप है कि यहूदी यहां से मुस्लिमों को हटाना चाहते हैं, इसी वजह से ये विवाद उत्पन्न हुआ। बता दें कि 1948 में जब फिलिस्तीन अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ, उस समय ये पूरा क्षेत्र फिलिस्तीन के नाम से ही जाना जाता था। यहाँ मुस्लिम, ईसाई एवं यहूदी तीनों ही धर्म के लोग रहते थे। भारत की तरह ही स्वतंत्र होते ही अंग्रेजों ने यहाँ भी देश का विभाजन करा दिया। भारत को पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में बांट दिया। उसी तरह फिलिस्तीन को भी इजराइल और यरूशलेम यानी कि 3 जगह विभाजित कर दिया। इसके बाद फिलिस्तीन को 48% क्षेत्रफल मिला, जबकि इजराइल 44% और यरूशलेम को यूएनओ ने अपने पास रखा, जिसका क्षेत्रफल 8% है। ये विभाजन किसी को मंजूर नहीं हुआ और यहाँ तुरंत युद्ध छिड़ गया। इस विभाजन को लेकर ही पहला युद्ध 1948 में हुआ। इसके बाद 1956, 1967, 1973, 1982 और फिलहाल यहाँ युद्ध चल रहा है,
जो कब खत्म होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे तो यरूशलेम इजराइल की राजधानी है, लेकिन यूएनओ उस पर अपना अधिकार मानता है। यरूशलेम 3 धर्मों का पवित्र स्थान भी है। यहूदी अपनी उत्पत्ति इसी जगह से होना बताते हैं, वहीं ईसाई प्रभु यीशु का जन्म इसी शहर के बेतलहम जगह को मानते हैं, जबकि मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद अल अक्सा यहीं पर स्थित है, जहां से फिलहाल विवाद शुरू हुआ और अभी भी जारी है। इस युद्ध के शुरू होते ही सभी देश बेहद चिंतित हैं। जिस तरह से दोनों देशों के बीच बयानबाजी हो रही है और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से रक्षा विशेषज्ञ तीसरे विश्व युद्ध तक का कयास लगाने लगे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को लेकर कहा कि इजरायली सेना गाजा में जब तक जरूरी हुआ सैन्य कार्रवाई करती रहेगी। हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। वहीं हमास के सैन्य प्रवक्ता का कहना है कि इजराइल ने अगर जमीनी सैन्य कार्रवाई करने का फैसला किया तो उसे कड़ा सबक सिखाने को तैयार है। उधर इजराइल के भीतर भी यहूदियों और अरब उपद्रवियों के बीच झड़पें हो रही हैं, जिसकी वजह से नेतन्याहू ने गृह युद्ध छिड़ने की चेतावनी दे दी। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेंटज ने अशांति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की जबरदस्त तैनाती की है। इसके बाद करीब 400 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।